इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा दानव दिखाया जाता है। यह दानव सभी घरों को, ऊंची इमारतों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और शहर में पूरी तरह अफरा तफरी मचा रहा था। इस दानव का हाइट और वेट इतना था कि आम इंसान इसके आगे चींटी मकोड़े की तरह लग रहे थे। इसको रोकने के बाद भी दोस्तों ये रुक नहीं रहा था और तबाही मचा ही जा रहा था। पूरे शहर में इसने बर्बादी सी कर दी थी। दोस्तों, इस दानव की वजह से सारे लोग इधर उधर भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इस दानव को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये अपना काम करता ही जा रहा था। तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जैसे लोग भाग ही रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, कि तभी वहाँ पर एक दानव और आ जाता है और इन दोनों दानवों में घमासान लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इन लोगों को काफ़ी देर हो जाती है लड़ते लड़ते, लेकिन कोई थकने या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, ये दोनों दानव हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पूरा शहर तहस नहस कर रहे थे। इन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ना ही कोई जीत रहा था। बस दोनों लड़ते ही जा रहे थे। अब दोस्तों, ये दोनों दानव है कौन और कहाँ से आए हैं, इसके बारे में अब आपको आगे पता लगेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी नीचे आती है और उसमें से निकलते हैं जगतवीर जी। ये बिल्डिंग का मुआयना करने ऊपर बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर इनके दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए थे। ये उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और वो दानव यहाँ पर आया कैसे। तब ये बोलते हैं कि सर, हम तो यहीं पर ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही नीचे गए थे। शायद उसी दौरान ये दानव यहाँ पर आ गया। जगतवीर जी इन दोनों पे इतना गुस्सा होते हैं कि शायद ही वो कभी किसी पे इतना गुस्सा हुए होंगे, लेकिन गुस्से गुस्से में वो अपना आपा ही खोल देते हैं। और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो इन पर इतना चिल्लाते हुए और कुछ नहीं बल्कि अपनी ही बंदूक निकालते हैं और इन दोनों पर फायर कर देते हैं। दोस्तों, इन दोनों की हो जाती है मौत। अब वो वापस थोड़ी देर बाद अब बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़े होते हैं और अपनी जेब से एक आईना निकालते हैं। तब हमें पता लगता है ये कोई जगतवीर जी नहीं बल्कि ये तो एक दूसरा इंसान था। दोस्तों, इस इंसान का नाम होता है जेम्स, जो इस शीशे की बदौलत किसी का भी रूप धारण कर सकता है। अब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब वो यहाँ से निकल जाता है तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जगतवीर जी आते हैं, जो असली जगतवीर जी थे। अब ये ऊपर बिल्डिंग में जाते हैं तो देखते हैं अपने साथियों को घायल। तब ये इनके दिमाग में और कुछ नहीं सोचता, ये एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल में इन दोनों को पूछताछ करने के बाद उन्होंने बोला कि हम पर गोली जगतवीर जी ने ही चलाई थी। तब जगतवीर जी को अपने ही साथियों पर गोली चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट सीन आता है, उसमें हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का था, जो इसने रूप बदल के आया था, जिसका नाम होता है जेम्स, ये अपने साथी राजन से कुछ अकेले में बातचीत कर रहा होता है। ये जो जेम्स नाम का व्यक्ति था दोस्तों, ये एक्चुअली में बहुत ही ख़तरनाक था, क्योंकि ये किसी का भी रूप धारण कर सकता था। और दोस्तों, इसने जगतवीर जी का रूप इसलिए धारण किया क्योंकि इसे पता था कि वो इसके प्लान में टांग ज़रूर अड़ाएंगे। इसीलिए दोस्तों, उसने जगतवीर के दोनों साथियों को भी मार दिया। अब दरअसल दोस्तों, ये दानव कौन था? दोस्तों, ये दानव और कोई नहीं बल्कि यही लड़का जेम्स था। और ये जो दूसरा दानव इससे लड़ रहा था, इसके बारे में आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉक्टर्स उन दोनों आदमियों का इलाज कर रहे थे। फाइनली डॉक्टरों ने उनकी जान भी बचा ली थी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कहानी है, इसका असली राज अब आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है कि ये दोनों दानव थे कौन और ये आपस में लड़ क्यों रहे थे। कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। दरअसल दोस्तों, ये जो जेम्स था, ये रात के वक्त एक दिन अपने साथियों को लेकर जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। दोस्तों, ये दरअसल एक ख़जाना ढूंढने जा रहा था और इसके पास एक नक्शा भी था, जिस नक्शे के ऊपर पूरा मैप बना हुआ था कि ख़जाना आखिर कहाँ है। तब दोस्तों, ये अपने साथियों को लेकर वहाँ पर उस जंगल के रास्ते ख़जाना ढूंढने जा रहा होता है और इस जेम्स ने अपने साथियों से वादा किया था कि ख़जाना मिलते ही जितना भी ख़जाना मिलेगा ये सब में बराबर बांटेगा। अब दोस्तों, जैसे ही ये अपने रास्ते की ओर आगे चलने लगते हैं
तो इन्हें काफ़ी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन ये उन परेशानियों को झेलते हुए आगे चलते जाते हैं और आखिर में ये गुफ़ा के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस गुफ़ा के अंदर ही वो खजाना था। और ये लोग बिना देरी किए उस गुफ़ा के अंदर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही ये लोग गुफ़ा के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं, तभी इसके साथी जेम्स के डरने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन जेम्स उन पर सब पे गुस्सा करता है और बोलता है कि हम इतनी आगे आ गए तो पीछे नहीं जा सकते। तभी दोस्तों ये आगे बढ़ ही रहे थे, तभी इनको एक उस गुफ़ा और उस खजाने का रक्षक मिल जाता है। अब ये रक्षक इनको बोलता है कि मैं इस खजाने की कई साल से रक्षा कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा और ना ही ये खजाना लेके जाने दूंगा। तब दोस्तों बात करते करते वो जो रक्षक था वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक दानव का रूप होता है। तब दोस्तों ये जेम्स और इसका साथी राजन उनकी नज़र बचा के खजाने के गेट तक पहुंच जाते हैं और उधर इसके जो साथी थे वो उस दानव का ध्यान भटकाने के लिए उसके साथ लड़ते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों गुफा के अंदर खजाने के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये दोनों अंदर पहुंच जाते हैं और खजाना देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अब ये लोग खजाना धीरे धीरे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी जेम्स की नज़र उस आईने पर जाती है, जो एक बहुत ही जादुई आईना होता है। ये आईना दोस्तों काफ़ी सारी शक्तियाँ और बहुत तिलिस्म लेकर पैदा होता है। ये आईना दोस्तों किसी की भी सूरत और उसकी शक्तियाँ दोनों हासिल कर सकता है। तब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वो राक्षस अंदर आ गया जो इस खजाने की रक्षा करता था। अब दोस्तों ये उस राक्षस से छुप तो गए और छुपते छुपते ये उस गुफा से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गए। तभी दोस्तों उस राक्षस को या उस दानव को ये बहुत देखकर गुस्सा आया कि मैं इतने साल से इस खजाने की रक्षा कर रहा हूँ और ये लोग वो आईना लेके चले गए। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है तुमने ठीक नहीं किया। तब दोस्तों हमें पता लगता है कि ये जो दूसरा दानव था ये और कोई नहीं बल्कि वो रक्षक रक्षक ही था, जो इस जेम्स से लड़ रहा था। दोस्तों दरअसल में ये जो जेम्स होता है इसके इरादे काफ़ी गलत होते हैं। अब दोस्तों ये जेम्स जो होता है ये इसको पता था कि मेरे को दो मेरे दुश्मन हैं, एक तो जगतवीर और दूसरा वो रक्षक। अब ये इन दोनों को अपने रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाता है। प्लान अब बना ही रहा था कि तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो राजन था वो जगतवीर जी से मिलने जेल में पहुंचता है और उसको बोलता है कि मुझे बचा लो, वो दानव मुझे मार देगा। तब जगतवीर बोलते हैं कि कौन सा दानव, तुम्हें किससे डर है? तब वो बताता है कि वही जिसने इस शहर में आतंक मचा रखा था और आपका भी इसमें कोई कसूर नहीं है। आपका रूप धारण करके उस दानव ने ही आपके साथियों को मारा और आपको मारने की उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, क्योंकि उस राक्षस को सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हो। तब जगतवीर ये सब बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर ये सब कुछ सच बोल रहा है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा घबराने वाली बात है और चिंता की बात है। अब दोस्तों ये सारी बात सुनकर वहाँ पर पुलिस वालों को बुलाया जाता है और ये सारा माजरा जगतवीर जी अपने सीनियर को सुनाते हैं और सीनियर साहब जगतवीर को जेल से रिहा कर देते हैं। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जेम्स के पास राजन आता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि जेम्स का प्लान कामयाब रह गया। इसने जगतवीर के दिमाग में जो डालना था वो डाल दिया। अब क्योंकि जगतवीर उस राक्षस के नहीं बल्कि उस रक्षक के पीछे पड़ गया था और दोस्तों दूसरी तरफ ये जेम्स ये बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हो गया था अपने गंदे काम करने के लिए, उनको अंजाम देने के लिए। अब दोस्तों तभी थोड़ी देर के बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जगतवीर जी अपने ही सिपाहियों के पास जाते हैं और लेकिन उनके सिपाही उन्हीं पर बंदूक तान देते हैं। तब सारा माजरा समझाने के बाद जगतवीर जी के जो सिपाही थे वो उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद दोस्तों दूसरे सीन में उस रक्षक को दिखाया जाता है जेम्स के पास, जो बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
अब दोस्तों जेम्स भी अपने राक्षस वाले रूप में आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जगतवीर और उसके दोनों कॉप्स वहाँ पर उनकी लड़ाई रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तभी वो राजन को वहीं पर पाते हैं। तब राजन को पकड़कर वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन राजन मुंह खोलने को तैयार नहीं था। तब उसको मारने की धमकी दी जाती है। तब राजन ने अपना मुंह खोला और सारा का सारा सच उगल दिया और उसने बताया कि ये जो दानव है वो और कोई नहीं बल्कि जेम्स है, मेरा दोस्त। और जो दूसरा दानव है वो उस आईने का रक्षक है, जो आईना तिलिस्मी है, जिसकी वजह से जेम्स किसी का भी रूप धारण करके उसकी शक्तियाँ, उसकी आवाज़ सब कुछ पा सकता था। तभी दोस्तों ये सारा माजरा सुन के तभी दोस्तों उन दोनों की लड़ाई रुकवाने के लिए रणविजय जी आ जाते हैं और वो दानव उसको पकड़ लेता है। अब रणविजय जी के हाथ में वो आईना होता है। तभी वो कॉप्स उसके हाथ पर गोली चलाते हैं। गोली चलाते ही दोस्तों वो घायल होता है और आईना रणविजय के हाथ से छूटकर सीधा नीचे जाकर टूट जाता है। तब आईना टूटते ही जो जेम्स था अपने असली रूप में आता है और कॉप्स उसको पकड़ लेते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर वो रक्षक भी आ जाता है जो उस आईने का रक्षक था, और वो बोलता है कि अच्छा हुआ ये आईना टूट गया, अब ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा कम से कम। अब दोस्तों ये सब बात बोलकर वो रक्षक वहाँ से चला जाता है। तभी ये कॉप्स जो रणविजय जी के दोस्त थे वो उनको बोलते हैं कि हमें पता है सर कि हम पर गोली आपने नहीं चलाई, क्योंकि आपकी गोली से हम बच नहीं सकते थे। तब रणविजय बोलता है कि मैं अपने साथियों के लिए गोली खा सकता हूँ लेकिन उन पर चला नहीं सकता। तभी दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। आप लोगों को दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों शेयर भी करना। अभी हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।